हेलो वर्गोज, वेलकम टू माई चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, मतलब नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, फिर उनका कुछ नेक्स्ट एक्शन रहेगा तो वो भी देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओके, वाओ, एम्प्रेस की एनर्जी आई है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ गई है। ओके, सारे तो कार्ड्स आ गए, चलो ले लेते हैं। तो वर्गोज देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। डे 1 की बात करते हैं, नेक्स्ट 3 डेज वर्गोज। तो डे 1 की बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेंस, द हायरोफेंट, 2 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, फर्स्ट 4 कार्ड के साथ बात करते हैं। तो ये जो पर्सन है आपके बैलेंस्ड, काम और इमोशनली ग्राउंडेड फील करेंगे पहले दिन, ठीक है। ये फीलिंग्स रहेगी उसकी खुद की, अपने अंदर वो इस तरह से फीलिंग रखेंगे तो आपकी तरफ भी अच्छी ही रिफ्लेक्शन आएगी उसके तरफ से फीलिंग्स की, ठीक है। तो ये बहुत बैलेंस्ड और काम एंड इमोशनली ग्राउंडेड फील करने वाले हैं या करेंगे, ठीक है। अभी भी वो उसी तरह के एक फेज़ उसका वो स्टार्ट हो चुका रहेगा। अभी आपको महसूस होने लगेगा कि इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। आपके लिए प्योर कमिटेड सोलफुल फीलिंग का फ्लो यहाँ पर है आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। समझ रहे हो ना, प्योर एकदम शुद्ध कमिटेड सोलफुल फीलिंग्स का फ्लो यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से रहेगा। 2 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है तो आपके लिए डीप अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और सॉफ्टनेस दोनों चीज़ें रहेगी यहाँ पर। इतना दिल से, गहराई से दिल के आपको वो चाहते हैं, वो खुद समझ पाएंगे इस बात को अभी, ठीक है। काफ़ी लोगों को पहले रियलाइजेशन हुआ है तो काफ़ी लोगों को अभी भी होगा, ठीक है। आप उस मतलब वो आपको वाइफ या हस्बैंड मटेरियल देखते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखते हैं, ये बात है। इस तरह की एनर्जी में वो आपको देखते हैं। आपका लव, केयर, कंपैशन, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, पर आप उसके लिए लॉन्ग टर्म पार्टनर हो। शादी पहले ही हो रखी है तो उसको ये सब चीज़ें उसको आप में मौजूद है, इसका एहसास अभी हो रहा है कि आप उसके लिए कितने अहम हो, आपकी जगह क्या है, ठीक है। उसका एक्शन क्या हो सकता है डे 1 पर, तो कॉल मैसेज आएगा उसके तरफ से, ठीक है। टोन सॉफ्ट, मैच्योर्ड एंड काम रहेगा, वो मेल है चाहे फीमेल है। बहुत शांति से और बहुत ही सुलझे हुए पर्सन की तरह बात करेंगे। थोड़ा इमोशनल या केयरिंग बात कर सकते हैं आपसे, ठीक है। इमोशनल हो सकते हैं, केयर उनके तरफ से आपको दिख सकती है आपके लिए, ठीक है। रिलेशनशिप को सेटल मोड में लाने का इंटरनल प्लानिंग करेंगे। सेटल कैसे करना है रिश्ते को, रीयूनियन कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ग्रो कैसे करना है रिश्ते को, बैलेंस कैसे लाना है। और हाँ, कोई कमिटमेंट बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। शादी हो गई है तो शादी निभाने का कमिटमेंट हो, शादी ना हुई है तो शादी करने का कमिटमेंट हो, रिश्ता निभाने का, लॉयल्टी निभाने का कमिटमेंट हो, इस तरह से कमिटमेंट आ सकता है, ठीक है। डे 2 मतलब वो सारी चीज़ें छोड़ देंगे और सिर्फ आप पर फोकस करें, ये बात रहेगी। डे 2 की बात करते हैं तो द वर्ल्ड, डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो नेक्स्ट 4 कार्ड्स डे 2 के लिए, तो वो ऐसा है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड डे की तरफ। तो इस दिन आपके पर्सन के भीतर शिफ्ट आएगा। वर्ल्ड प्लस डेथ कार्ड की एनर्जी यहाँ पर है तो कोई पुरानी सोच, इनसिक्योरिटी या रेसिस्टेंस एंड हो रहे हैं यहाँ पर। किसी भी बात को लेकर वो कुछ पुराना माइंडसेट था उसका आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं पर बदलता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। चेंजेस की एनर्जी रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी लोनलीनेस, मिसिंग यू वाला एक एनर्जी वो महसूस करेंगे, या फिर उसको ये भी लग सकता है आई माइट लूज़ हर और हिम, इस तरह से, मतलब आपको खोने का फियर भी उसके भीतर वो महसूस करेगा या करेगी, ठीक है। थोड़ी लोनलीनेस एंड मिसिंग यू वाली फीलिंग भी रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये इमोशनल शिफ्ट उसको अनएक्सपेक्टेडली आपकी ओर पुल करेगा। ये जो इमोशनल शिफ्ट हो रहा है ना, अनएक्सपेक्टेडली आपके तरफ पुल करेगा, मतलब करेगा जो भी चेंजेस हो रहे हैं। ये डे जो है सेकेंड डे आपके पर्सन के लिए सबकॉन्शियस हीलिंग का डे रहेगा। और उसका एक्शन क्या हो सकता है, थोड़ा ऑफ दिखेंगे या साइलेंट मोड में जा सकते हैं, हो सकते हैं, मतलब अभी भी थोड़ा साइलेंट ही चल रहा हो उनका मोड, मतलब नो कांटेक्ट में चले गए हो, या नो कांटेक्ट ना भी किया हो तो साइलेंट हो, मतलब कोई बात ही नहीं कर रहे पर ब्लॉक भी नहीं किया हो, इस तरह से। लेकिन साइलेंस का मतलब विड्रॉल नहीं होता है ना। इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस रियलाइजेशन चल रहा है उसके भीतर, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा है क्या बात करे, कैसे करे। लेकिन आने वाले टाइम में इवनिंग
मतलब डे 1 के इवनिंग तक या लेट नाइट तक हो सकता है सडन मैसेज चेक इन हो सकता है, ठीक है। कोई मैसेज आ जाए या फिर ऑनलाइन कुछ चेक करे आपका जो स्टेटस है वो, है ना, या आपने स्टेटस शेयर किया या फिर कुछ पोस्ट शेयर की हो वो। डे 3 की बात करते हैं तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। उसको ऐसे लगेगा कि क्या वो राइट स्टेप ले रहे हैं, सही से आगे बढ़ रहे हैं, या आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ऐसे क्वेश्चन मार्क्स उसके दिमाग में चलते रहेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग, एनालाइजिंग, रेस्ट मोड। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, एनालाइजेशन चलेगा, हर चीज़ को बारीक बारीक सोचेगा वो या सोचेगी, इसीलिए वो ओवर थिंकिंग में जाएगा सब कुछ। उसको रेस्ट की ज़रूरत है, मेंटल रेस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। पर रेस्ट के साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग की तरफ ध्यान जाएगा उसका। फ्यूचर प्लानिंग, ही और शी वॉन्ट्स टू मूव टूवर्ड्स यू बट थॉटफुली। वो आपकी तरफ आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर पूरे सोच समझ के, पूरे प्लानिंग के साथ। उसका एक्शन कैसा रहेगा इस दिन, तो वो दिल से आपके डायरेक्शन में मूव करेंगे या करना चाहेंगे पर एक्शन स्लो होगा उसका, ठीक है। मोस्ट लाइकली फ्यूचर प्लानिंग, मीटिंग का थॉट, मैसेज या ऐसा इस तरह से कुछ बात ज़रूर कर सकते हैं मैसेज के थ्रू वगैरह। यानी प्रैक्टिकल एक्शन थोड़ा स्लो बट इमोशनल डायरेक्शन फॉरवर्ड रहेगा उसका। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल प्लस सॉफ्ट एक्शन, सॉफ्ट कनेक्शन, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। मिसिंग एंड कार्मिक शिफ्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मिसिंग की भी एनर्जी रहेगी। और कन्फ्यूजन, उसके बाद में क्लैरिटी, फिर प्लानिंग क्या करना है उस तरह से। तो आपके पर्सन का जो फोकस है ना वो आपके ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टेबल रहेगा आप दोनों के बीच में आने वाले टाइम में। एक बार शुरू हो जाए, ऑन एंड ऑफ है और बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स है तो फिर तो मतलब थोड़ा सा इशू रहेगा ही, क्योंकि रीज़न बहुत सारे होते हैं, है ना। अगर समझो आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो या आप में से कोई एक मैरिड है एक नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा लंबा एज गैप है 15-20 साल का, तो क्या ही करेंगे फिर, है ना। ऐसी कोई ना कोई ऐसी वजह जो आप दोनों को एक होने से रुकती है। डिसीजन टेकिंग एनर्जी स्लो बट पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ। स्कॉर्पियो, वर्गो, सैजिटेरियस, वर्गो अगेन। अरे आपके राशि में 3-3, आपके रीडिंग में 3-3 वर्गोज आ गए, देखो। एंड जुपिटर की एनर्जी है, ओके। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। अपने करेज को डिस्कवर करने का टाइम है ये। सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी, ये भी एक गाइडेंस है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए और अपने फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना भी आपको आना चाहिए। जब रिस्पेक्ट करोगे तो उसको एक्सेप्ट करोगे उस फीलिंग को, उसके बाद ही आप उसको एक्सप्रेस करने से हिचकिचाओगे नहीं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप मतलब करेजियस बने रहना है आपने। लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू। जो आपको इंस्पायर करते हैं ना उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत यहाँ पर आपको रहेगी, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग हैं, आप उनकी बात मानते हो, आपको सही लगता है, ठीक है, जो आपको प्रेरित करते हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, तो ऐसे लोगों से कुछ ज़रूर सीखना है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है, कैसे हालात देखे हैं, कितनी मुश्किलों से आगे बढ़े हैं। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के लिए बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, छोटी छोटी बातों में अटके मत रहिए। जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है उसको लेट गो कर दीजिए। डॉल्फिन, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो हर हाल में हैप्पीनेस आपका पर्पज़ होना चाहिए, हैप्पी रहना, ठीक है। खुद भी और दूसरों को भी हैप्पी रखना। हीलिंग द पास्ट, पास्ट में हीलिंग आएगी आपके अभी। फ्लाइंग फ्री, तो आपको जैसे पास्ट हील होता है आपको बहुत रिलैक्स एंड फ्री महसूस होगा। मेकिंग डिफरेंस, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, ऐसे आपके पर्सन को फीलिंग आ रही है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो अभी, कि उसकी किसी भी बात में आ गए, किसी उसने कुछ भी बोल दिया आप सुन लिए, मनाने के लिए मीठी बातें कर दिया और आप मान गए, मेल हो आप चाहे फीमेल हो, लेकिन आप अभी वैसे नहीं रहे हो। तो ये बात आपके पर्सन को रियलाइज़ होगी आने वाले टाइम में, ठीक है। लेटिंग गो, अब आप लेट गो करना सीख गए हो, आपने अपने पास्ट को लेट गो कर दिया है, हील कर लिया और एकदम हल्का और रिलैक्स फील कर रहे हो। और आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि आपने शायद उसको भी लेट गो कर दिया है, इसीलिए उसको दुर्लक्षित यानी कैसे उसको इग्नोरेंस फील होगा आपके तरफ से, इसीलिए वो डबल इससे आपके तरफ एक्शन ले। ये हो सकता है कि बात कर, ये कर, वो कर,
कम्युनिकेटिंग फ्रीली, आप भी है ना बहुत फ्रीली कम्युनिकेट कीजिए, अपने मन में कुछ हाइड मत कीजिए, हेजिटेट मत होइए किसी बात को लेकर। लिसनिंग विथ योर हार्ट, देखिए अगर यहाँ पर आपके दिल से कोई मैसेज आ रहा है, आई ट्रस्ट द मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट, तो जो दिल से मैसेज आ रहा है उसको समझिए, उसको विश्वास कीजिए। राइज अबव, अब राइज एंड शाइन का टाइम है, पुरानी बातें पीछे ही छोड़कर आगे बढ़ना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस बात को समझना भी है और फॉलो भी करना है। चलो आपके लिए यहाँ पर फ्रेंडशिप, कुछ रिश्ते फ्रेंडशिप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस बात को आपने भी एक्सेप्ट करना है और जो भी सामने वाले पर्सन है उनको भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी के लिए मैसेज हो, सेलिब्रेट, यहाँ पर आपका हो सकता है कि सेलिब्रेशन वाला टाइम रहेगा, आप सेलिब्रेट करने कहीं जा सकते हो, किसी फंक्शन में जाओ या आप दोनों ही अकेले कहीं बाहर जाओ डेट पर और सेलिब्रेशन करो। आपके तरफ अपॉलॉजी आ सकती है, आपके पर्सन आपको सॉरी कहे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी स्ट्रॉन्ग। बटरफ्लाई, आप किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हो इन दिनों, न्यू पर्सन की एंट्री पॉसिबल रहेगी। ट्विन फ्लेम, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स देम। ओके, ट्विन फ्लेम्स के लिए कार्ड है। डिवाइन टाइमिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे लाइफ में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिवाइन टाइम पर ही होती हैं। ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मींट टू। बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। ज़्यादा ना इसने मुझे ऐसा कहा था, पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, इन चीज़ों को लेकर ना चले, इससे ना आपका आज का जो रिलेशनशिप है, आज रिलेशनशिप में जो चल रहा है, आज का टाइम जो है वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि पास्ट की बातें पास्ट में रख दो, लेट गो कर दो, हील कर लो और फ्री होकर आगे बढ़ो। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।